हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। मैं हूं आपका दोस्त मनंजय महतो और इस वीडियो में हम डाह नाटक का जो पहला दृश्य है। डाह नाटक में टोटल जो है 3 अंक हैं और 3 अंक जो है तो उनको भी कई सारे दृश्यों में विभाजित किया गया है। तो पहला अंक में 4 दृश्य हैं, जिसमें से हम पहला जो दृश्य है तो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले देखिए, जो हमारा आई बुक है सरकारी लाइब्रेरी, ये खोटा भाषा एवं साहित्य के लिए लॉन्च हो चुका है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए देखिए स्क्रीन पे जो है आपको ये पूरा जितना भी चीज़ है सारा मिलेगा और 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा। मात्र 150 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। और देखिए ये जो पेमेंट वाला है ना, बहुत सारे लोग मतलब कि डिस्काउंट भी मांगते हैं, तो इतना कम प्राइस पे अब डिस्काउंट क्या दिया जाए। तो ऐसा बार बार ना बोले, मुझे खुद ही ख़राब लगता है ये सुन के। तो और जो हमारा सिस्टम है ना, तो वो ऑटोमेटिक कोड भी जनरेट करता है, तो इसमें दिक्कत आएगा। कम पेमेंट पे जो है पैसा वगैरह फंस जाता है, ठीक है, तो उससे दिक्कत बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस का रेंज है 150, ये बहुत ही वैसे भी देखा जाए तो अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं इसको, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा आई बुक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ पे अभी बहुत सारों ने ओपन भी किया हुआ है। एक सुधीर नाम से हैं, तो वो अभी पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और देखिए बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो चुका है, छैहर और संत बाटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो पूरा पढ़ सकते हैं। इसी तरह देखिए पद भाग में अपलोड हुआ है, लेकिन इस पर अभी हमने जो एक्चुअल में ज़्यादा हमने टाइम नहीं दिया है पद भाग में, तो अभी इस पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अजगर नाटक, चाभी काठी, उद्भासल कर्ण, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ये पूरा पढ़ सकते हैं। डाह नाटक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, तो ये भी मतलब कि आज कंप्लीट हो जाएगा, तो पढ़ सकते हैं। आज इसी पे काम हो रहा है। संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत, शब्द चित्र, ये तीनों कंप्लीट है, तो इसको पढ़ सकते हैं। इस पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी हम अपडेट कर देंगे। थ्योरी आँख मूंद के एकदम पढ़िए, ठीक है। आँख मूंद के कैसे, आँख खोल के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए, कंप्लीट है। तो आज हम डाह नाटक को देखेंगे। और देखिए ई बुक की खासियत तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके वहाँ पे भी अपडेट होगा, तो बाय कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो चलिए डाह नाटक देखिए। डाह नाटक एकांकी नाटक है। सबसे पहले डाह का मतलब क्या होता है, तो डाह का मतलब होता है जलन या ईर्ष्या। मतलब कि एक आदमी दूसरा व्यक्ति से के प्रति हमेशा जलन की भावना रखता है, चाहे वो किसी भी कारण हो। लेकिन जो जलन है, ईर्ष्या है, तो उसी को खोटा भाषा में यहाँ पे डाह कहा गया। लेखक का नाम है सुकुमार और पूरा नाम याद रखिए, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जो जीवनी है, बायोग्राफी, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जीवनी सेक्शन में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पहला खंड जो है, तो पहला खंड में 4 मोहड़ा दिया हुआ है। मोहड़ा को ही हिंदी में दृश्य कह सकते हैं। तो इसमें 4 दृश्य हैं और उसी का पहला दृश्य जो है, तो उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए जो पहला दृश्य है, तो पहला दृश्य हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है और ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए पहला दृश्य ही हमें पता चलता है कि ये जो नाटक है, तो इसमें एक पात्र है विवेक के नाम से। तो विवेक की जो पत्नी है, तो उसका नाम पता चलता है इस दृश्य से कि उसका नाम रचना है। और विवेक का जो छोटा भाई है, तो उसका छोटा भाई का नाम पता चलता है कि उसका नाम शेखर है। और यहाँ पे देखिए मतलब कि विवेक की पत्नी रचना हो गई और विवेक का छोटा भाई हो गया शेखर, यानी कि शेखर की भाभी होगी रचना और रचना का देवर होंगे शेखर, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रचना का देवर का नाम क्या है, तो रचना का देवर का नाम है शेखर। और ये सारा जो है खोटा नाटक का जो मतलब कि ये जो नाटक है, तो उसको पढ़ने के बाद ये तैयार किया गया है। वो तो बहुत सारा है, बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन वो काम का चीज़ है ही नहीं, तो उसको क्यों याद रखा जाए। जो आपके काम का चीज़ है, तो उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इसी दृश्य से हमें यह भी पता चलता है कि जो इसका पात्र है विवेक, यानी कि विवेक और शेखर भाई हैं। और विवेक जो है, तो वो कहाँ पे काम करता है, तो ये कारखाने में काम करता है। और कारखाने में ये मतलब कि अगर हम इसके पेशा की बात करें, तो पेशा क्या है, तो ये जो है इंजीनियर के पोस्ट है कारखाना में। और इसी दृश्य से पता चलता है कि ये जो इंजीनियर है, जो कि कारखाने में काम कर रहा है विवेक, तो ये कौन सा कंपनी में काम कर रहा है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम कर रहा है, ठीक है। तो नाम इसी से हमें पता चलता है। और यहीं से ये भी पता चलता है कि ये जो विवेक है, जो कि इस कंपनी में काम कर रहा है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, तो इसमें A ग्रेड का सुपरवाइजर है, क्योंकि उसका जो भाई है
उसका भाई जो शेखर है तो उसी से पता चलता है, वही मतलब कि प्रयोग करता है कि ये जो विवेक है तो वो ए ग्रेड का सुपरवाइजर है। तो पहला दृश्य, पहला मोहरा से बहुत सारा चीज़ यही सब के बारे में जानकारी मिलता है। और शेखर जो है तो शेखर कहाँ काम करता है, मतलब कि दोनों भाई है, विवेक बड़ा भाई है और शेखर उसका छोटा भाई है। और दोनों के बीच में जो है बहुत मेल मिलाप है। परिवार में मात्र 3 ही लोग हैं और 3 में से एक बड़ा भाई हो गया, विवेक हो गया, और छोटा भाई शेखर हो गया, और बड़ा भाई जो है उसका जो पत्नी है रचना। ये 3 ही लोग हैं परिवार में, ठीक है, अपने परिवार में। और इनकी जो माँ है तो वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन जब विवाह होता है विवेक का तो उसके बाद ये 3 सदस्य हो गए थे। तो तीनों जो है बहुत अच्छा रिश्ता है, तीनों में अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। पूरा जब पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में यही सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और यहाँ पे यह भी दिखाया गया है कि जो रचना है और जो शेखर, जिनके बीच में देवर भाभी का रिश्ता है, तो वो एक पवित्र रिश्ता है। आज क्या होता है, जैसे कि आजकल देखिए जो भोजपुरी मूवी वगैरह है तो उनमें कितना ख़राब चीज़ें दिखाया जाता है और ये समाज पे जो है उसका हमेशा दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। भोजपुरी मूवी में देखिएगा कि जो भाभी है तो उसको हमेशा गलत नज़र से ही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल पवित्र रिश्ता दिखाया गया है शेखर और रचना के बीच में। शेखर जो उसकी भाभी है रचना, तो उसको एकदम माँ की तरह पूजता है, माँ की तरह मानता है। और शेखर जो है तो यहाँ से पता चलता है इसी दृश्य से कि शेखर जो है तो ये किसान है, ये खेत में काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि अनपढ़ किसान है, ट्रेडिशनल किसान है, ये जो है बिल्कुल पढ़ा लिखा किसान है, ठीक है, पढ़ा लिखा किसान है। और पढ़ा लिखा किसान है, लेकिन ये जो शेखर है तो इसका मानसिकता जो है वैसा नहीं है कि जीवन को बहुत ऐसो आराम से जीना है, ये बिल्कुल साधारण जीवन जीता है। अब देखिए इसका जो बड़ा भाई है विवेक, तो ये इंजीनियर है, तो उसी के अनुरूप इसका रहन सहन है, अच्छा से ठाठ बाट में रहता है, बूट सूट चढ़ा के, ठीक है। लेकिन जो शेखर है वो अपने आप को किसान समझता है और वो सोचता है कि देखिए अगर हम किसान होके अच्छा कपड़ा वगैरह पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि हंसेंगे। एक तो किसान है, ऊपर से इतना ठाट बाट दिखा रहा है तो लोग हंसेंगे। लेकिन जो विवेक है तो वो कहता है शेखर को, अपने भाई को, कि अरे लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ो, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बातें ही करेंगे, तुम अच्छा काम करोगे तो भी लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी तो देखो कि जो तुम हो, तुम पढ़े लिखे किसान हो। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि तुम अनपढ़ किसान हो, कुछ नहीं कर सके तो किसान बन गए। तुमने पढ़ा लिखा, नॉलेज हासिल किया, उसके बाद तुम खेती कर रहे हो। और इसी क्रम में विवेक जो है उसका अपने भाई की तुलना अमेरिका के किसान के समान करता है कि अमेरिका के किसान लोग को देखो है, उन लोग भी जो है किसान है, लेकिन कितने बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, उनका प्रोफेशन होता है खेती करना। तो यहाँ पे शेखर को जो है वो मतलब कि अच्छा सेंस में बताता है कि तुम पढ़े लिखे किसान है, अपने को हीन नहीं मानो, क्योंकि ये जो रहन सहन तो बहुत ही साधारण होता है इसका, और इसीलिए। और ये विवेक बोलता है कि देखो ये सब मैं नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं नहीं कर रहा हूँ अपने ओर से, जो तुम्हारी भाभी है रचना, तो उसने मुझे कहने को कहा है कि देखो शेखर कितना साधारण सा रहता है, इसको बोलो कि अपना मतलब कि ठीक ठाक रहे, कहे कि तुम इतना अच्छा से रहते हो और वो बिल्कुल साधारण रहता है, तो मुझे देख के ख़राब लगता है। तो यहाँ पे ये रचना जो है तो इसका भी सोच बिल्कुल सही है, शेखर का भी सोच सही है, और विवेक का भी सोच अभी तक सही है पहला दृश्य में, ठीक है। तो विवेक की तुलना जो है मतलब कि शेखर की तुलना अमेरिका के किसान के समान किया जाता है विवेक के द्वारा। अब इसी क्रम में जो है वो घर में बैठे हुए रहते हैं, मतलब कि जो शेखर है तो वो खेत से काम करके आया होता है और खाना की मांग करता है अपना भाभी से। तो दोनों भाई जो है बैठ के खाना खा रहे होते हैं, बहुत सारा गपशप कर रहे होते हैं। और उसी दौरान पता चलता है कि जो शेखर है मतलब कि ये लोग जो है खेतों में काम करने के लिए इन्होंने 2 बैल खरीदा हुआ था, और 2 जो बैल हैं खरीदा था तो उसके लिए जो है 400 रुपया अभी तक जो है पेड नहीं किया गया था, मतलब कि बकाया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विवेक ने 2 नए बैलों को खरीदा था तो कितना रुपया बकाया था, तो ये 400 रुपया का बकाया था, अभी मतलब कि पेड नहीं हुआ था। और तभी शेखर कहता है अपने भाई को कि खेतों में तो काम वगैरह सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो खेत हैं तो उसमें एक ही दिक्कत है कि उसमें पानी पटाने की बहुत समस्या है। हमारे पास पानी पटाने का मशीन नहीं है, तो इसे खेतों में पानी ठीक से मिलता नहीं है फसलों को, तो इसी के कारण फसल में जो ग्रोथ है तो वो देखने को भी नहीं मिलता है।
तो इसका भाई कहता है कि ठीक है, अगले जो इस मंथ में या अगले मंथ में जो हमारा इनकम होगा, तो जो भी पैसा मिलेगा सबसे पहले हम जो बैल हमने ख़रीदा है 400 रुपया बकाया है, तो उसका बकाया को हम लोग पेड करेंगे। इसके बाद जो खेतों में मशीन आएगा तो वो भी हम लोग ले लेंगे। उसके बाद आराम से सब चीज़ व्यवस्था हो जाएगा। और विवेक कहता है कि जो हम पानी पटाने का मशीन खरीदेंगे तो वो कितना घोड़ाक इंजन खरीदने का सोचता है। घोड़ाक इंजन यानी कि जो इंजन होता है तो उसका जो पावर क्षमता होता है तो वो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो हॉर्स पावर यानी कि एचपी में होता है ना, 5 HP 10 HP इस टाइप का मशीन आता है इंजन। तो वही जो है यहाँ पे खोटा भाषा में घोड़ाक इंजन कहा गया है, यानी कि हॉर्स पावर इंजन, ठीक है, एचपी का इंजन। तो वही कहता है कि 5 हॉर्स पावर का जो इंजन है तो उसको हम खरीदेंगे, बस पैसों का इंतज़ाम हो जाए। तो यही सब के बारे में यहाँ पे जो है पहला दृश्य से हमें जानकारी मिलता है। और इसी तरह से जो दूसरा दृश्य है, तो दूसरा दृश्य से किस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और किस टाइप का जो है जानकारी मिलेगा, तो उसको हम पूरा ई बुक में आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा आई बुक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल हम लोग, हमारे साथ बने रहिएगा इस सफ़र में। थैंक यू।